देखा मैडम, कितनी बदतमीज है ये लड़की। मैं आपको कब से कह रही हूँ, लेकिन आपको तो बस इसकी फिक्र पड़ी हुई है। आवारा और लावारिस कहीं की। 1 मिनट। लावारिस नहीं है अनिका। हम पीटीएम मीटिंग हर सेमेस्टर में क्यों रखते हैं? ताकि स्कूल और पेरेंट्स मिलके बच्चे के भविष्य को बेहतर बना सके। बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाना सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती, उनके पेरेंट्स की भी होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अनिका जो हमारे स्कूल की टॉपर हुआ करती थी, पर आज उसके ग्रेड्स काफी खराब हो गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज के मीटिंग की शुरुआत मैं अनिका के फादर से करूँ। सर प्लीज आप यहाँ आ जाइए। बच्चे पे ध्यान दोगे तब ना। क्लास नाम की भी कोई चीज होती है, सिर्फ पैसे कमा लेने से सब कुछ नहीं होता। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे आपसे पूछना है कि पिछली इतनी पीटीएम्स में आप क्यों नहीं आए, और क्या आप सच में अनिका के पिता हैं भी या नहीं? क्योंकि जिस तरह से ये लड़की झूठ बोलती है, क्या पता बाप भी किराए पे लाई हो। क्या हुआ, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हम सबको जानना जरूरी है कि हमारे बच्चे स्कूल में किसके साथ पढ़ रहे हैं। अगर किसी की गलत संगत लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ मैम, आप सही कह रही हो। मैम, वो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तो यहाँ आए हैं, मगर आप चुप रहेंगी तभी तो ये कुछ बोलेंगे। वर्षा मैडम, आपको शायद से नहीं पता, लेकिन ये एक बिलियनर है और मैं इनके बारे में जानती हूँ। मैंने आज तक इनकी किसी बेटी के बारे में नहीं सुना। बताइए, कोई जवाब है आपके पास? क्या हुआ? मैं बताती हूँ। एक्चुअली आज ये यहाँ पे अपनी सोशल मीडिया इमेज को बूस्ट करने आए हैं। एक लावारिस बच्ची को सपोर्ट करके ये खुद को महान बताना चाहते हैं, है ना? क्योंकि अनिका इनकी बेटी है ही नहीं। अनिका मेरी बेटी है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं बस अनिका के पेरेंट होने के नाते उसके बारे में बात करने आया हूँ। आप सबको क्या लगता है ग्रेड्स, मार्क्स ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके मॉरल वैल्यूज कितने स्ट्रॉन्ग है। ग्रेड्स, मार्क्स ऊपर नीचे चलता है। अनिका काफी टाइम से मेरे साथ नहीं थी, बहुत अकेली थी वो, और इतनी छोटी उम्र में खुद का ख्याल रखा, अपनी बूढ़ी दादी अम्मा का ख्याल रखा। आप खुद सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में उसके मॉरल वैल्यूज कितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप सबको उस बच्ची के कपड़ों से उसे जज करना है, पैसों से जज करना है, राइट? जिस तरह से आप भड़क रहे हैं ना, मुझे तो लगता है ये आपकी नाजायज औलाद है। नन्नी जी, बस जबान संभाल के, ये मत बोलो किससे बात कर रहे हो। Why I'm saying she is my daughter, मतलब she is my daughter, है वो मेरी बेटी। काश ये मेरे रियल डैड होते। अब स्टूडेंट, आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। देखिए, मैं अनिका का पापा नहीं हूं। एक मासूम बच्ची के भविष्य को बचाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया।
सॉरी फॉर दैट। आप जैसे स्टैंडर्ड लोगों को ऐसे बच्चों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नंदी जी, स्टैंडर्ड से ज्यादा जरूरी होता है कैरेक्टर, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अनिका का कैरेक्टर बेहतरीन है। एंड आई रियली विश सच में मैं ऐसी बच्ची का बाप होता, मुझे बहुत प्राउड फील होता। आई एम रियली सॉरी, मैंने भी उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती की है। इट्स ओके। मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग उसे परेशान मत कीजिए, उसकी काबिलियत को उसकी पहचान बनने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। बेटा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, सब जानते यू आर ए हीरो। थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए। अब आप जा सकते हैं, आप फ्री हो अब। बेटा, तुम तो अब बड़ी हो चुकी हो। बड़े होके आपकी सेवा जो करनी है, पर आप तो मुझे छोड़कर चली गई दादी, मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। अकेली नहीं हो तुम। दादी कहाँ गई? मेरी दादी मर गई ना।